हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम आप लोगों के सामने निर्देशांक ज्यामिति का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। हम लोग उसके पहला सवाल को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 हम आप लोगों को सवाल पढ़ के पहले दिखाते हैं। सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -7, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ये कोई क्या है, एक लाइनिंग है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। उसके बाद है इसका मान है -1, 7 और इसका मान है 4, -3 है। और इसमें कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 और ये जो है 2:3 में इसको क्या करता है, विभाजित। हम लोग मान लेते हैं इस बिंदु को सी मानते हैं। क्या मानते हैं? सी। और यहाँ पे इसका जो निर्देशांक है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई मानते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते इस सवाल को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं ए बी में। किसमें? ए बी में। ए बी में हम लोग इसका मान लिखते हैं -1, 7। उसके बाद है 4, -3 है। अब हम लोग इसका x1 बराबर हो गया -1, x2 बराबर हो गया 4, y1 बराबर हो गया 7 और y2 बराबर हो गया -3। और अनुपात जो दिया हुआ वह दिया हुआ है m1 इसका है 2 और m2 है इसका 3। अब हम लोग यहाँ देखते हैं फिगर में कि जब a और b दिया हो और इसका अनुपात दिया 2:3 है, तो हम लोग इस पे करते हैं। ये c का है ना, उसका निर्देशांक है x, कितना है, y। इसी का हम लोग निर्देशांक निकालना है। यहाँ हम लोग लिखते हैं c के निर्देशांक। c के निर्देशांक। आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x y दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक ही साथ निकाल लेते हैं। x, y बराबर, इसका फॉर्मूला आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा होता है m1 प्लस m2, कॉमा दे करके लिख देते हैं इसका मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब हम इसका मान को इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे है m1 हम लोग लेते हैं 2 है, गुने है x2 है, x2 का जो वैल्यू है वो है 4 है, प्लस है m2 का मान है 3, गुने x1 का मान है -1। अब यहाँ नीचे में है 2 प्लस कितना है 3। फिर यहाँ से हम लोग y का भी लिख लेते हैं। m1 है मेरा 2 गुने y2 का मान है -3, प्लस है m2 का मान है 3 गुने y1 है, y1 यहाँ पे मेरा 7 है। अब नीचे में लिखते हैं हम लोग 2 प्लस 3। अब यहाँ हो जाएगा मेरा 4 दूना 8, माइनस में 3 का 3 बटा 3 2 5। फिर हम लोग इसको करते हैं 3 दूना माइनस में 6 प्लस में 7 तिया 21 बटा 3 2 5। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा इसीलिए। चलो 8 में से 5 3 गया तो कितना हो जाएगा 5 और बटा कितना हो गया 5, कॉमा हो गया। इसमें देखिए माइनस में 6 है, प्लस में कितना है 21 है, इसमें से घटेगा तो कितना होगा 15। कितना होगा 15 बटा हो जाएगा 5। इसको काट देंगे हो जाएगा 1, इसको काटेंगे तो कितना होगा 3। कितना हो गया 3। यानी यहाँ जो मेरा हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ये एक्स वाई का मान निकला है। किसका निकला है x, किसका मान निकला है x और y का मान निकला है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं x, y। और आप देखिए c का जो निर्देशांक था वो क्या था x, y, और x, y का मान मेरा निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे x और y बराबर निकल गया 1, कितना 3। यही हमारा किसका मान निकला c का। हमारा सवाल यही कर रहा था
1 कोमा कितना था 3 था, इसका मान जो है पुश कर दो ना। चलिए अब हम आप लोगों को ये जो निर्देशांक ज्यामिति का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका हम लोग आप लोगों को कितना नंबर सवाल बताने जा रहे हैं, 2 नंबर सवाल हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सवाल पढ़ते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार हम पढ़ते सवाल सुनिए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए समत्रिभाजित करता क्या करा है, समत्रिभाजित है। देखिए आप लोग यहाँ हम क्या करते हैं, एक लकीर खींच लेते हैं। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी। आप देखिए ये बोल रहा है किताब में समत्रिभाजित, क्या बोल रहा है, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। तो देखिए हम अनुमान के हिसाब से इसको हम लोग काट रहे हैं 1, 2 और 3। देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। देखिए इसको हम लोग सी मान लेते हैं, क्या मानते हैं सी। इसको मान लेते हैं डी। आप देखिए इसमें अनुपात अपना मन से इसमें देना है। सबसे पहले हम ए का निर्देशांक जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ है 4, -1 है, उसके बाद है -2, माइनस में क्या है 3 है, ये लिख लिए। अब हम लोग अपना मन से इसको, इसका जो अनुपात है M1 और M2 इसको हम लोग अपना मन से लिखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इधर कितना है 1, कितना है 1। देखिए इसका कितना भाग इधर बचा हुआ है, 1 भाग। कितना भाग, 1 भाग। और इधर इधर कितना भाग बचा हुआ है 2। तो यहाँ हो जाएगा 1:2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इधर हम लोग लिखते हैं 1 भाग और 1 2 भाग। तो यहाँ हो जाएगा आपको 2 अनुपात, इधर कितना भाग बचा हुआ है 1 भाग। हम लोग M1 M2 लिख लिए। आप देखिए इस C का निर्देशांक निकालेंगे। इससे पहले भी हम बताए हैं कि इसमें होता है x और क्या होता है y, और इसमें भी होता है x, कितना y। तो यही है, इसको हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार M1 ये होगा, M2 ये होगा, और जब D के लिए चलेंगे तो M1 ये होगा और M2 ये होगा, ठीक है। और ऐसे हम एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिए। चलिए हम यहाँ से बताते हैं कितना नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल है, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB में, क्या लिख लेते हैं AB में। आप देखिए AB में लिखने के बाद हम इसका निर्देशांक लिखते हैं 4, -1 है, यहाँ पे -2, माइनस में 3 है, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, तो x1। देखिए x1 किसको बोलते हैं, इसका पहला वाला, इसको हम लोग x1 बोलते हैं। x1 हो गया 4, और x2, और इसमें से जो लेते हैं पहला वाला क्या हो गया इसका x2 हो गया -2, और इसमें से देखिए y1 हो गया, और इसका जो सेकंड पहला वाला है उसको हम लोग y1 बोलते हैं, और इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं इसको y2 बोलते हैं, माइनस में 3 है। अब हम लोग चलते किसके लिए M1 M2 लेते हैं, तो C के लिए। किसके लिए, इसका M1 M2 लिख लेते हैं। देखिए M1 मेरा हो गया इसमें 1, और M2 हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं C का निर्देशांक, जैसे इससे पहले हम लोग किए। C के निर्देशांक यानी x, y। ये हम लोग साथ ही साथ इसका फॉर्मूला लिखते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं या यहीं से हम लोग बनाना स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x, कितना है y के लिए, तो देखिए M1 है मेरा 1 है, कितना है 1, गुने देखिए x2 है मेरा माइनस में 2 है, प्लस है M2 मेरा है 2, गुने x1 है, x1 मेरा कितना है 4 है, बटा हो गया 1 प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए यहाँ पे उसे वैसे ही लिखते हैं। M1 है मेरा 1 हो गया, गुने y2 है, तो y2 का मान है माइनस में 3 है, प्लस है M2 का मान 2 है, गुने है y1 का मान माइनस में 1 है, बटा हो गया आपको 1 प्लस 2। अब हम लोग नीचे स्टेप से लिखते फिर यहाँ पे x, y बराबर, देखिए माइनस में 2 का 2, प्लस 4 दूना कितना 8,
बटा हो गया 2 1 3, कॉमा हो गया माइनस में 3 1 3, फिर माइनस में 2 1 2 और बटा कितना 3। हम लोग नीचे में भी लिख सकते हैं या ऊपर से हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ से लिखते हैं x कॉमा y बराबर हो गया आपको, ये माइनस में 2 है, प्लस में कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 6, कितना होगा प्लस में 6 बटा कितना है 3, कॉमा हो गया माइनस में 3 है और माइनस में 2 है, तो माइनस में कितना होगा 5 होगा, तो माइनस में 5 और बटा कितना हो जाएगा 3। आप देखिए यहाँ पे कटने वाला है, 3 दूना कितना आता है 6, हम लोग लिखिए 2 और यहाँ पे देखिए माइनस में 5 बटा कितना 3। यही हमारा किसका मान निकला x और y का मान। अभी किसके लिए निकला है ये c के लिए, किसके लिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि ये किसके लिए मान निकला है c के लिए निर्देशांक निकला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका तो एक बार हम लोग इसका बना लिए थे c का निर्देशांक। अब हम लोग किस पे चलते हैं d पे, किस पे चलते हैं d का निर्देशांक अब हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इस m1 को चेंज कर दीजिए। देखिए वहां पे m1 हो जाएगा 2, कितना होगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे किसका निर्देशांक d का निर्देशांक, किसका d के निर्देशांक। अब इसमें भी लिखेंगे x कमा कितना y, फॉर्मूला वही रहेगा सेम। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा है m1 प्लस m2, कॉमा हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ लिख देते तब x कॉमा y बराबर, देखिए m1 इसमें आप कितना हो गया 2 गुने x2 का मान कितना है माइनस में 2 प्लस देखिए m2 का मान 1 गुने हो गया x1 कितना है 4, कितना है 4 है। ठीक है, और देखिए m1 m2 कितना है 2 प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए m1 फिर है आपको इसमें m1 का मान है 2 गुने देखिए y2 कितना है, तो y2 है आपको माइनस में 3 है, प्लस देखिए m2 का मान कितना है 1 है, गुने हो गया y1 का मान माइनस में कितना है 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखते हैं x कॉमा y बराबर, देखिए माइनस में 2 दूना कितना है 4 प्लस में 4 1 4 बटा 2 1 कितना 3, कॉमा हो गया 3 दूना 6 माइनस में कितना 1 1 2 1 कितना 3, कितना हो गया 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं हम x कॉमा y बराबर, तो देखिए -4 और +4 कितना हो जाएगा, हट करके कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा देखिए 0 बटा कितना हो जाएगा 3, कॉमा हो गया माइनस में 6 माइनस में 1 कितना हो जाएगा माइनस में 7 बटा कितना 3। देखिए जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0 है ना, और इसका मान कितना हो जाएगा माइनस में 7 बटा 3। ये किसके लिए निकला, ये हमारा डी के लिए निकला, किसके लिए डी के लिए निकला। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें हम एक बार फिर से बता देते हैं कि सी के लिए हम लोग पहले निकाल दिए हैं। ठीक है, और डी के लिए अभी निकाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये इस बार यह क्लास 10th के जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछने की संभावना रहेगा। थैंक यू दोस्तों।